जय हिंद दोस्तों प्रोटीन बना हुआ होता है वो किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है। अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो समझ लें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, कुल 5 तत्व होते हैं। एमिनो का फॉर्मूला क्या होता है? एमिनो का फॉर्मूला क्या होता है तो देखिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है। ये हमारा एमिनो अम्ल का यानी एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है। किसका? एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो शरीर होता है वो 70% मसल्स का बना हुआ होता है। कितना? 70% मसल्स का बना हुआ होता है। और मसल्स किसकी बनती हैं? प्रोटीन की बनती हैं। किसकी बनती हैं? प्रोटीन की बनती हैं। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट के नाम से हम किसको जानते हैं? प्रोटीन को जानते हैं। यानी इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का हमारे शरीर को डेवलप करता है यानी सुडौल बनाता है। कौन? प्रोटीन। अब बात कर ली जाए 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है तो 4.5 कैलोरी ऊर्जा कितनी होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में 4.5 कैलोरी ऊर्जा होती है। और प्रोटीन घाव भरने का भी काम करता है। किसका? घाव भरने का काम करता है। घाव भरने का काम। बात समझ में आ रही है ना? घाव भरने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, वो एमिनो अम्ल और एमिनो अम्ल 2 बार मिले, मतलब एमिनो अम्ल और बॉन्ड एमिनो अम्ल। तो ये जो बॉन्ड बनेगा यानी जो बंध बनेगा इसका नाम क्या होगा? पेप्टाइड बंध। क्या नाम होगा? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। और इंग्लिश में पेप्टाइड बॉन्ड और हिंदी में पेप्टाइड बंध। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी में 22 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रोटीनों की आवश्यकता होती है? तो 22। तो 22 प्रोटीन होते हैं, जिसमें से 12 जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी स्वयं बना लेती है। कैसे कर बनाती है? स्वयं बनाती है। कैसे? स्वयं बनाती है। उसके अलावा जो 10 बचे हुए हैं ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? बाहर से लेने पड़ते हैं। यानी ये भोज्य पदार्थ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? भोजन से। तो हम लोग जो ये 12 प्रोटीन्स है ना, ये स्वयं बनाता है शरीर। इनको हम लोग याद करेंगे अभी। और उसके अलावा जो 10 भोजन से हमें प्राप्त होते हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको भी हम लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले बात की जाए 12 जो स्वयं बनाती है, मतलब हमारा जो शरीर स्वयं प्रोटीन बनाता है, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन लिख लिए हैं जो हमारे बॉडी में स्वयं बनते हैं। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजेन, ग्लोबुलिन, ये जो होते हैं ब्लड प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जो हैं सभी ब्लड प्रोटीन हैं। ये जो है हमारे ब्लड में होते हैं। कहां से बनते हैं? ब्लड से बनते हैं। तो आता है केरेटिन की अगर बात की जाए तो ये बालों में और ये नेल होते हैं हमारे नाखूनों में। ये कहां पाए जाते हैं? बाल और नाखून में। बाल और नाखून में। हेपरिन की अगर बात की जाए उसके बाद है हेपरिन की अगर बात की जाए, हेपरिन कहाँ पाया जाता है? ये हेपरिन की अगर बात की जाए तो हेपरिन यकृत में होता है। कहाँ पे बनता है? यकृत में बनता है। उसके बाद ऑसिन होता है। ऑसिन ये कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ? हड्डियों में। उसके अलावा कोलेजिन जो होता है ये हमारा स्किन में पाया जाता है, यानी त्वचा में। किसमें पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि वह कौन सा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में बनता है तो कौन सा है? कोलेजिन।
कोलेजिन हमारे शरीर में सबसे अधिक बनता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 10 हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन है उनको हम सीख लेते हैं। अब जो 10 महत्वपूर्ण है उनमें से हम लोगों ने कुछ लिख लिए हैं। तो कैरोटीन की बात की जाए तो ये कहाँ होता है, गाजर से प्राप्त होता है। हमें कहाँ से, गाजर से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, गाजर से प्राप्त होता है। एल्ब्यूमिन होता है वो हमें अंडे से प्राप्त होता है। कहाँ से, अंडे से, अंडे से प्राप्त होता है। उसके अलावा कैसीन की बात की जाए, कैसीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मिल्क से यानी दूध से। और बाहर से यानी कि बाहर यानी भोजन वाले यानी भोज्य पदार्थ यानी भोजन से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो सबसे अधिक कौन सा मिलता है, तो कैसीन प्रोटीन हमें बाहर यानी भोजन से सबसे अधिक अगर कोई प्रोटीन मिलता है तो कौन सा, कैसीन मिलता है। जिलेटिन की अगर बात की जाए, जिलेटिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जिलेटिन जो पका हुआ नारियल होता है वहां से भी प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा जो नारियल पानी होता है वहां से हमें जिलेटिन प्राप्त होता है, नारियल पानी से, नारियल पानी से। उसके बाद आता है लिकोपीन। लिकोपीन की अगर बात की जाए तो ये हमें टमाटर से प्राप्त होता है। कहां से, टमाटर से प्राप्त होता है। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो की कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।